परेशान तो नहीं हो? नहीं। हाँ ठीक है बेटा, अल्लाह आबाद रखे। कुछ परेशानी तो नहीं है? अब काना खुतरा आदमी जी अगर ये कह दे, जैसे महमदपुर सिरसी में एक आदमी फिजिकली पोजीशन उसकी ये कि एक आंख नहीं है एक है, और बीच चौराहे पे आके कहता नबी हमारी तरह है। मैंने कहा मुंह तो देख ले अपना आईने में। जी जी फ्यूज उड़े पड़े हैं, जी। नबी को अपनी तरह बताते हैं। अफसोस तो और यही वजह है कि हम बर्बाद हैं आज। मैं आपको बता दूं कि इस बर्बादी का कारण एक ये भी है कि हमारे बीच में वो लोग रहते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापते और तोलते हैं और मुस्तफ़ा में निगेटिव पॉइंट ढूंढते हैं। उनकी वजह से हम पर भी मुसीबत है जी। क्योंकि गुनाह कोई करता है मुसीबत किसी और पे भी आती है। गेहूं तो पिसता है, तवज्जो है जी जी। मगर गेहूं के साथ घुन इसलिए पिसता है, हालांकि उसका कोई कसूर नहीं है, मगर घुन इसलिए पिसा कि वो गेहूं की बिरयानी खा रहा था। तवज्जो है, वो गेहूं के अंडे मार रहा था, वो गेहूं के नाश्ते मार रहा था, वो गेहूं के साथ रह रहा था, इसलिए घुन पिस गया। मुफ्ती हकीमुल उम्मत ने बड़ी प्यारी बात बताई। हम तो हम हैं, इजाजत है? जी जी। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान, जो हमारी जमात के निहायत ही नाबग़े रोज़गार अबकरी ज़माना शख्सियत थे, जी जी। वो फरमाते हैं कि हजरत बात बहुत मज़े की है। जी जी अता हो हजरत। और बात बड़ी दिलचस्प है। जी अता हो। और बात वो है जो आपको याद रह जाएगी। जी जी वाह सुभान। वो कहते हैं कि हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम जन्नत से बिला वजह नहीं आए। जी 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 वाह वाह वाह। गंदुम का दाना तो एक रास्ता बन गया, एक मेडिएशन बन गया, दरअसल जन्नत से बाहर आना ही था उनको। मगर सवाल यह है कि जन्नत से बाहर क्यों आए? जन्नत तो उनके लिए बनी थी। जी तवज्जो है? अल्लाह ने क्यों फरमाया आप यहाँ से आइए और ज़मीन के पर्दे पे जाइए, आप जाइए, जन्नत तो उन्हीं के लिए थी। तो इतनी सी छोटी सी बात पे जन्नत से ज़मीन के पर्दे पर गंदम का दाना खा लिया। आइए आप ज़मीन के पर्दे पे तशरीफ लाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से ज़मीन पे क्यों भेज दिया? तवज्जो है? बेशक। तो हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जन्नत तो उन्हीं के लिए है, फिर भी जन्नत से बाहर आ रहे हैं। वजह वो गद्दार हैं। क्या फरमाते हैं? वजह वो गद्दार हैं जो उनकी पीठ में थे। वो अल्लाह के गद्दार थे, वो रसूलुल्लाह के गद्दार थे। उन गद्दारों की वजह से आदम को जमीन पे आना पड़ा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात तुम्हारी समझ में आ रही है? जी बिल्कुल। नहीं आ रही? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वालेहिस्सलाम की पीठ में गद्दार भी थे, वफ़ादार भी थे। मूसा जैसा वफ़ादार था और फ़िरौन जैसा गद्दार था, और जनाब वाला उनकी पीठ में इब्राहीम जैसा वफ़ादार था, और नमरूद जैसा गद्दार था उनकी पीठ में, जनाब वाला मुस्तफ़ा जैसा वफ़ादार था, और अबू जहल जैसा गद्दार था उन्हीं की पीठ में, यदीद हुसैन जैसा वफ़ादार था और यदीद जैसा गद्दार था। तो जनाब वाला मेरे अल्लाह की मशीयत ये थी, ए आदम जन्नत तो तुम्हारे लिए है, मगर इन गद्दारों के लिए नहीं है जन्नत। इन गद्दारों का बोझ जमीन पे फेंको और जमीन पे फेंक के वापस जन्नत के अंदर आ जाओ, मगर इन गद्दारों का बोझ आपको फेंकना होगा। वाह वाह जिंदाबाद। इन गद्दारों की वजह से। हाय क्या बात है हजरत, वाह बहुत अच्छे। जी जी जी। इन गद्दारों की वजह से हजरत आदम को जमीन के पर्दे पे आना पड़ा। गद्दारों की वजह से कयामतें आती हैं, गद्दारों की वजह से तबाहियां आती हैं, गद्दारों की वजह से जनाब वाला गद्दारों की वजह से रुसवाई आती है, गद्दारों की वजह से कारे मजल्लत में ढकेल दिया जाता है। गद्दारों नाफरमानों की वजह से हजरत तबाही और बर्बादी मुकद्दर हो जाती है। आज जो मुसीबतें ज़माने में मुसलमानों पर नजर आती हैं, उनके पीछे एक कारण यह है कि हमारी सोसाइटी में कुरान नबी पाक के इल्म गैब को ललकारने वाले जिंदा हैं, हमारे समाज
समाज में मुस्तफ़ा के पावर पर सवालिया निशान मारने वाले जिंदा हैं। हमारे समाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत के इल्म को नापने वाले जिंदा हैं। हमारे समाज में मुस्तफ़ा की मीलाद को हराम और शिर्क कहने वाले जिंदा हैं। हमारे समाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत पर तैसे चलाने वाले जिंदा हैं। हज़रत और हमारी महरूमी देखो, हमारी महरूमी देखो। हम बजाय ये कि उन्हें रोक सके, हमने अपनी लड़कियां दे दी उन गद्दारों को, हमने उनके लड़के ले लिए उन गद्दारों के, हमने बिरयानियां उड़ाई और ये समझा जैसे कोई बात ही ना हो। ए लोगों, क़यामतें, तबाहियां, बर्बादियां मुस्तफ़ा जाने रहमत के गद्दारों की वजह से है, वरना वफादार अगर होते पूरी दुनिया में तो खुदा की कसम वफादार अगर रही है पूरी की पूरी मिल्लत, ये मिल्लत का अक्सर हिस्सा तो जनाबे वाला उस वक़्त ऐसा हुआ। दौरे सिद्दीकी देख लो, मुसलमानों का गलगला है। दौरे फारूकी देख लो, झुक के सलाम करती है दुनिया मुसलमान को। दौरे उस्मानी देख लो, अल्लाह की कसम इस्लाम के झंडे समंदरों में और खुशकियों में लहराए जा रहे हैं। मौला अली का दौर देख लो, हुसैन आदम को देख लो, इज्जत और जलाल खुदा की कसम साद इब्ने अबी वक्कास को देखो, अब्दुल रहमान इब्ने औफ को देखो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, यहूदियों, ईसाइयों, नाफरमानों, गुनाहगारों, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के बीच में दीन का झंडा लहरा के दिखा दिया और सारे जमाने में एहसास करा दिया कि इज्जत वाली कौम अगर दुनिया में कोई है तो वो नबी के गुलाम है। नारे तकबीर, सारा मजमा नारे का जवाब दे मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत सहाबा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे कोई बात ही ना हो और उनको इतना टेंशन है अपना कि वो जिस पोस्ट पे हो नबी के नपइये, इतना टेंशन है उनको अपनी इसका कि वो जहां भी होते हैं अपनी ही बात करते हैं। आलू बेच रहा तो आलू की बात बाद में करेगा, पहले जमात की बात करेगा। डॉक्टर है तो इंजेक्शन बाद में लगाएगा, पहले जमात की बात करेगा। इंजीनियर है तो ईंटों के रद्दे बाद में रखेगा, पहले पूछेगा कि जमात में जाते हो। तवज्जो है। और हमारी बेहिसी देखो, हम सच्चे, सच पर, सदाकत पर, लेकिन हमारे पूरे के पूरे गांव सुन्नियों के और पूरे के पूरे गांव सुन्नियों के होके भी एक वहाबी सुन्नियों में आके तकरीर करके इज्जत के साथ चला जाता है, जिंदगी के साथ निकल जाता है। और हमारे सुन्नियों के एक वहाबी आधे गांव को अपनी शादियों में खाना खिला देता है। अरे इस पॉइंट को समझो, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो नाफरमानी करता है वो मारा जाएगा और उसके साथ साथ वो भी मारा जाएगा जो उसे बर्दाश्त करता रहेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, मेरे हुजूर ने फरमाई, सरकार ने फरमाया, ऐसों की मिसाल वो पानी का जहाज है। सरकार ने फरमाया ऐसों की मिसाल वो पानी का जहाज है, जिस पानी के जहाज में दो महले हैं, दो मंजिलें हैं, नीचे की मंजिल और ऊपर की मंजिल। तो सरकार फरमाते हैं नीचे वाली मंजिल में एक शख्स ने ये फैसला किया कि मैं तो अपनी मंजिल में सुराख करूंगा। तो और लोग बोले मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं क्यों बुराई बोल लूं, तू कर रहा कर। तवज्जो है। अरे मैं क्यों बुराई बोल लूं, मैं अकेला ही थोड़ी हूं गांव में, और भी तो है, हाजी जी भी है, मुखिया भी है, सूरमा भी है, अंतरा भी है, मंत्रा भी है, फला भी है, फला भी है। मैं क्यों बुराई बोल लूं, किसी ने बुराई बोलना ली और आखिरकार उसने सुराख करना शुरू। जब सुराख करना शुरू कर दिया तो ऊपर वालों को पता चला नीचे सुराख हो रहा, तो ऊपर वाले बोले नीचे ही तो हो रहा, ऊपर थोड़ी हो रहा। जी जी, मैं नीचे ही तो हो रहा, ऊपर क्यों, ऊपर थोड़ी हो रहा, जोया में ही तो हो रहा, रामपुर घने में थोड़ी हो रहा, अमरोहा में ही तो हो रहा है, रायपुर में थोड़ी हो रहा है।
गजरोला में ही तो हो रहा, धमोरा में धनोरा में थोड़ी हो रहा है। तवज्जो है जी। मैं नहीं लूंगा बुराई। अरे बुराई न लेगा तो मरने के लिए तैयार हो जा। गेहूं को पिसना तुझे भी पिसना होगा। आज नहीं कल, कल नहीं, वो अजाब तुझ पे भी आएगा, टॉर्चर किया जाएगा। अल्लाह कहार है, वो तो बचे पड़े हैं नबी की वजह से। मेरे अल्लाह ने फरमाया सबको मार देता, तबाह कर देता। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के बागी तागी मारिद, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गद्दार, इन्हें जीने का हक है ज़माने में। अरे मैंने जीने का हक जानवरों को नहीं दिया। जिन जानवरों ने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी, उन जानवरों को जीने का हक नहीं दिया। ये करकेटा, ये गिरगिट इसीलिए तो मारते हैं, एक एक परी खून बढ़ जाता है। मैंने कभी नहीं देखा एक परी खून बढ़ता है। शेर, उसको मारने में किसी ने नहीं कहा एक परी खून बढ़ जाता है। और जनाब सांप को मारने में कोई नहीं कहता एक परी खून बढ़ जाता है। और जनाब वाला जंगली कुत्तों को मारने में कोई नहीं कहते एक परी खून बढ़ जाता। ये जरा सी करकेटिया जनाबे वाला पूरे मोहल्ले मोहल्ले मशहूर है, खून बढ़ जाता, परी खून बढ़ जाता है। मैंने भी कांटे लगाए, मैंने भी जनाबे वाला तुमने भी लगाए होंगे, और मैंने भी फंदे लगाए, तुमने भी लगाए होंगे। हर बड़े ने छोटे में जरूर जरूर तुमने फंदे मैंने तो बहुत लगाया कि मैं बहुत दुबला पतला था कि खून बढ़ जाएगा। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, एक करकेटे को मारने में एक परी खून क्यों बढ़ता है और कैसा वो खून होता है? तो परिवारी खून नहीं बढ़ता है, बल्कि ये जनाबे वाला एक टॉर्चरिंग है, एक आलाब है। गिरगिट दुनिया का वो मनहूस जानवर है, जिस मनहूस जानवर ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आग में फूंके मारी थी। फूंके मारने वाला जानवर, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला जानवर, दरीदा दहनी करने वाला जानवर, जिसके पास अकल तक नहीं है, उसे जीने का हक नहीं दिया अल्लाह और रसूल ने। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह रसूल ने जीने का हक नहीं दिया। इट हैज लॉस्ट द राइट ऑफ लाइफ, जिंदगी का हक नहीं है। कई परी खून बढ़ेगा, मारो गिरगिट को, गद्दार है। अरे जब इब्राहिम का गद्दार जानवर, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह का गद्दार जानवर जीने का हक नहीं रखता, तो मुस्तफा का गद्दार वो भी इंसान। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अकल वाला, दिल वाला, खिरद वाला, मुस्तफा का गद्दार। मुझे बताओ उसे जीने का हक कौन देगा? अल्लाह देता है हक, रसूलुल्लाह देते हैं हक, इनके अलावा कोई नहीं देता। दो ही फैक्ट है जमाने में, तीसरा कोई है ही नहीं। और जब अल्लाह रसूल ने जनाबे वाला हक छीन लिया तो कौन देगा हक? जब वो तबाह होंगे तो हम भी तबाह होंगे। जब गेहूं पिसेगा तो घुन भी पिसेगा। इसलिए याद रखना लोगों, मुस्तफ़ा जाने रहमत वो अजमत वाला पैगंबर, उसके अलावा तीसरा फैक्ट दुनिया में है ही नहीं। प्रधानमंत्री की हैसियत से जमाने में आया है। हज़रात मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ, इतना बड़ा काबिल आलिम, दानिश्वर, दानिश्वरों का दानिश्वर, अकलमंदों का अकलमंद, सारा अमेरिका, यूरोप और सारी दुनिया की ताकत है एक तरफ, मेरे मुस्तफ़ा की अकल का अदना हिस्सा एक तरफ। इतना बड़ा अकलमंद, उससे कहा जा रहा पढ़ो। सुभान अल्लाह। जी जी, बेशक बेशक, वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, बेशक वो तो पढ़े पढ़ाए हैं। ये इशारा तुम्हारी तरफ है कि पढ़ो। जी जी जी, तवज्जो है जी, परेशान तो नहीं हो? अरे वो तो पढ़े पढ़ाए हैं, वो क्या पढ़ेंगे? हाँ कह दो। उन्हें तो अल्लाह ने वहीं पढ़ा दिया, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। हजरत का इल्म इल्म लदुन्नी है अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे। वो क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ने का इशारा तुम्हारे लिए था।